Hello students. In previous video I have already told about what is the meaning of fiber, what is the fabric, how the different fibers are obtained from plant sources as well as animal sources. Today we'll discuss in detail how does a plant yields a fiber. So let's go ahead. A number of fibers are obtained from plants like flax, cotton and jute and coconut. These four are the main sources from which we get plant fibers. प्लांट फाइबर के 4 सोर्सेज है बेटा, या 4 डिफरेंट टाइप्स है जहाँ से हमें फाइबर मिलता है. पहला है कॉटन, दूसरा है हमारे पास जूट, तीसरा है फ्लैक्स एंड फोर्थ इज़ कोकोनट. इन चारों से हमें फाइबर मिलता है जिससे हम क्लोथ्स बना सकते हैं या फैब्रिक बना सकते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं कॉटन की, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर है प्लांट फाइबर्स में. सबसे ज़्यादा हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं और हमारी रीसेल वैल्यू आउट ऑफ द कंट्री भी इसकी ही ज़्यादा है. द कॉटन प्लांट इज़ ग्रोन इन एज एन एनुअल प्लांट. ये जो कॉटन प्लांट है बेटा, इसकी जो खेती होती है वो साल में एक ही बार होती है. इट कैन नॉट बी ग्रोन ट्वाइस अ ईयर. ये एक ही बार होती है इसकी खेती. अ प्लांट दैट्स ग्रो विद इन ग्रोइंग सीजन. अ मैच्योर अपलैंड कॉटन प्लांट रेंजेस फ्रॉम 0.6 to 1.5 मीटर इन हाइट. ये प्लांट की ज़्यादा हाइट नहीं होती है बेटा, छोटी हाइट होती है. 0.6 मीटर से लेकर 1.5 मीटर की हाइट का होता है ये प्लांट. और इस पर स्पेशल फूल खिलते हैं जिसे बॉल्स बोला जाता है. इन फूलों में ही कॉटन एम्बेडेड होती है बेटा. इट मेनली ग्रोज इन द ट्रॉपिक. इसे ऐसे मौसम की ज़रूरत होती है जहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो, तो ये ट्रॉपिक्स में ग्रो होता है बेटा. ठीक है, जहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है वो 20 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है. इट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड ऑफ फर्टाइल सॉइल. ब्लैक सॉइल, जिसका मतलब अगर आप बात करेंगे कॉटन की, तो सबसे ज़्यादा खेती कॉटन की होती है गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल होती है जो कि हाईली फर्टाइल होती है और वहाँ का वेदर भी अप्रोप्रिएट होता है फॉर ग्रोइंग कॉटन. अगर हम बात कर रहे हैं कॉटन की, तो कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है बेटा? देखो, महाराष्ट्र, कैन यू सी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. इट इज़ सोन ड्यूरिंग मे टू सेप्टेम्बर एंड इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर. इसके बीज को जो सोइंग सीज़न है, यानी कि जब बीज डाले जाते हैं ज़मीन पे, वो है मई टू सितंबर. और हार्वेस्ट, यानी कि जब फसल पक जाती है, वो है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सर्दियों में ये काटा जाता है, गर्मियों में ये बोया जाता है. All parts of cotton are useful. The most important part of cotton plant is the fiber, also called a lint, which grows out of the seed that are inside the cotton ball. देखो, मैंने बताया था आपको, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लिंट होता है, जो कॉटन बॉल में ग्रो होता है, यानी कि उसके फूलों के अंदर ग्रो होता है. कॉटन फाइबर्स आर ओवन इनटू स्ट्रॉन्ग फैब्रिक्स. ये जो है, इनको धागों को वीव किया जाता है क्रिस क्रॉस में और इनसे फैब्रिक बनाया जाता है. ये बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कॉटन फाइबर, और ये बहुत सारे चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है, लाइक बेडशीट, कारपेट, टेबल क्लॉथ्स एंड अदर आइटम. और क्लोथिंग भी बनती है इससे. कॉटन फाइबर जो होते हैं बेटा, इनमें ना एक क्वालिटी होती है, ये मॉइस्चर और स्वेट को एब्जॉर्ब करता है. तभी तो हम ये गर्मी में पहनते हैं. ये पानी को एब्जॉर्ब करता है. दिस मेक्स द वेयरर फील कूल. इसकी वजह से जो भी पहनता है इसे, वेयरर जो भी होता है, उसे ठंडक महसूस होती है. इसलिए हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडक महसूस हो. इन विंटर देन अदर क्लोथिंग बिकॉज इट मूव्स मॉइस्चर अवे फ्रॉम द वेयर स्किन. क्लोथिंग मेड ऑफ कॉटन इज़ ऑल्सो ड्यूरेबल बिकॉज द फाइबर आर स्ट्रॉन्ग. अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो क्लोथिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसकी जो धागे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. आफ्टर द कॉटन इज़ हार्वेस्टेड, स्पिनिंग मिल मेक इट इनटू यार्न. इसको कॉटन की जब बॉल्स में से कॉटन को निकाला जाता है, फिर इनके धागों को यान, यानी कि धागों के बंडल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जो स्पिनिंग से यूज़ होता है फाइबर बनाने में. अगर हम बात करें टर्म्स रिलेटेड टू कॉटन में, यानी कॉटन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं बनाने के टाइम में, तो उसमें आ जाता है पहले बेल, अ बंडल ऑफ रॉ कॉटन. बेल क्या होता है बेटा? रुई का पूरा एक बंडल, उसे बेल बोला जाता है. फिर आ जाता है बॉल, द राउंड एंड मैच्योर सीड पॉट ऑफ द कॉटन प्लांट.
अगर हम बात करेंगे तो कॉटन का जो फूल होता है जिसमें कॉटन बीजों में फंसा होता है उसे बॉल बोला जाता है। बर द ओपन सीड केस ऑफ कॉटन प्लांट। ये बेटा जो कॉटन के फूल होते हैं ये ऐसे बाहर से कवर होते हैं जिसके अंदर बीज और कॉटन होता है, उसे खोलेंगे तो उसमें से कॉटन निकलते हैं, उसे बर बोला जाता है। गिनिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड। बीजों में से जब रुई को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है। फूलों में से तोड़ के बीजों को अलग किया जाता है रुई में से। लिंट रॉ गिन्ड कॉटन दैट इज़ रेडी फॉर बेलिंग। ऐसे फूल जो पक गए हैं, मैच्योर हो गए, जिसमें से हम कॉटन को निकाल सकते हैं, उन्हें लिंट बोला जाता है। पिकर क्या होती है? एक टाइप की मशीन होती है बेटा जो रुई में से कचरा निकालने में या सीड्स या डस्ट निकालने में हेल्प करती है, उसे क्लीन करने में हेल्प करती है। रोविंग और थिन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर रीड फॉर स्पिनिंग। फिर इसमें से पतले पतले धागे निकाले जाते हैं, उनको धागों में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर स्क्वायर्स क्या होते हैं? द बर्ड्स ऑफ कॉटन ब्लॉसम। जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं उसे स्क्वायर्स बोला जाता है कॉटन के फूलों की, ठीक है। और अगर हम बात करें लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ तो वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।